चैप्टर 3 द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। If we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shine bright and blue. अगर हम अपनी अर्थ को स्पेस से देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो हमारी जो अर्थ प्लैनेट है वो कैसी लगेगी? एक बड़ी गोल गेंद की तरह लगेगी, जो क्या है भाई, चमकती है। किस रंग में? और जो नीली रंग की दिखाई देती है। एक चमकती हुई नीली रंग की गेंद आपको दिखाई देगी अगर हम कहाँ से देखेंगे? स्पेस से देखेंगे अपनी अर्थ को। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। और हम अपने जो पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, जो अर्थ है आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। वी आल्सो नो डैट द सन इज ए स्टार एंड द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट हैड कम आउट ऑफ इट इन द डिस्टेंस पास्ट। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये सन है, सूरज है, वो एक तारा है, स्टार है। और जितने भी प्लैनेट हैं वो रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो सन की जो सोलर फैमिली में जो प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ये बहुत पहले ये जो जितने भी प्लैनेट हैं ये सन से ही बने थे। हाउएवर द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर कंडीशन आर फेवरेबल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। और जितने भी 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें लाइफ रह सकती है, यानी कि जीवन है। कह सकते हैं हम कि हमारी पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे क्या है, ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर क्या है, लाइफ है। सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज द अदर प्लैनेट आर अंडरगोइंग चेंज। जब से पृथ्वी पैदा हुई है, यानी कि फॉर्म्ड हुई है, तब से पृथ्वी में और दूसरे प्लैनेट में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। लेट अस देयरफॉर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर एंड द इंटरनल फोर्सेस विच हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सरफेस। आओ हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, कि अंदर से जो अर्थ का, ठीक है, इंटीरियर जो इसका है, अंदर वाला जो पार्ट है अर्थ का, वो कैसा है और वो कौन सी इंटरनल फोर्सेस हैं, वो कौन सी इंटीरियर फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, जिससे अर्थ का जो सरफेस फॉर्म हुआ है, अर्थ का जो सरफेस बना है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थ सरफेस पे क्या है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स ए ग्रेट असेंबलेंस ऑफ फिजिकल फीचर। जो ये सरफेस बना है अर्थ का, इसमें इज़ ए ग्रेट असेंबलेंस ऑफ फिजिकल फीचर। कई फिजिकल फीचर से मिलकर ये क्या बना हुई है, इसका हमारा अर्थ का सरफेस बना है। आवर अर्थ हैज़ ए वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म ऑन इट्स सरफेस। हमारी अर्थ पे वैरायटी ऑफ कई तरह की लैंडफॉर्म पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन है, वैलीज़ है, प्लेन्स हैं, प्लेटो है। इस तरह के लैंडफॉर्म पाई जाती हैं। अर्थ का सरफेस एक जैसा नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट तरह की लैंडफॉर्म पाई जाती हैं। दीज आर ह्यूज माउंटेन, और इन लैंडफॉर्म में क्या है भाई, ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन है, डीप वैलीज, घाटियाँ हैं, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स, और बड़े बड़े क्या हैं, मैदान हैं, टेबल लैंड्स और प्लेटो हैं। टेबल लैंड यानी पठार हैं, प्लेटो हैं। दिस वेरिएशन इन टर्म ऑफ हाइट एंड डेप्थ डिफर फ्रॉम हाई माउंटेन टू लो लैंड्स एंड इज मेजर्ड फ्रॉम ए बेस लाइन कॉल्ड द मीन सी लेवल। और इन सब की जो हाइट है या डेप्थ है, फ्रॉम हाई माउंटेन टू लैंड, लो लैंड, या अगर हमने किसी माउंटेन की हाइट या फिर किसी लो लैंड, कोई नीचे ज़मीन का हिस्सा है, उसकी हाइट को अगर देखना है तो वो कहाँ से मापते हैं? वो हमने एक मीन सी लेवल ले रखा है। सी लेवल
पे जो हाइट होती है उस हाइट को देखते हुए हम माउंटेन की हाइट या फिर जो कोई लैंड है उसकी हाइट को देखते हैं। ठीक है, तो कैसे बेस लाइन कार्ड सी लेवल से देखते हैं। मीन सी लेवल हमने बना रखा है कि इस सी लेवल से एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जैसे इसमें डू यू नो में दिया हुआ है द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज माउंट एवरेस्ट 8,850 अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है भाई, माउंट एवरेस्ट है, और वो इतनी हाइट है उसकी 8,850 फ्रॉम सी लेवल। इन द हिमालयाज द लोएस्ट पॉइंट इज द बॉटम ऑफ द मरीना। इन द हिमालय, ये हिमालय में है माउंट एवरेस्ट, और द लोवेस्ट पॉइंट, और जो लोवेस्ट पॉइंट है सबसे नीची जिसकी ऊंचाई है वो पॉइंट कहाँ पे है, इन द बॉटम ऑफ द मरीना ट्रेंच बिलो द मीन सी लेवल इन द पैसिफिक ओशन। और जो सबसे कम ऊंचाई वाली जगह पृथ्वी पर लैंडफॉर्म कहाँ पे है भाई, पैसिफिक ओशन में है। और ये क्या है भाई, सी लेवल से कितना नीचे है, 11,034 मीटर ये सी लेवल से नीचे है। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची जगह है, और सी लेवल से 8,850 मीटर ऊपर है। और जो मरीना ट्रेंच है वो सबसे नीचे की जगह है, लैंडफॉर्म है, और वो कहाँ पे है अभी, वो कितने मीटर नीचे है सी लेवल से, 11,034 मीटर नीचे है। आगे है भाई द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, अंदर ये हिस्से में क्या है। बाहर से तो हमें दिखती है अर्थ किस तरह की है, मगर अंदर से हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इंटीरियर का मतलब अंदर। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन्ड ए मिस्ट्री फॉर ईयर्स। जो अर्थ है जो अंदर से, उसके बारे में हमें काफ़ी सालों से नहीं पता था। एक तरह से ये रहस्य बना हुआ था कि पृथ्वी के अंदर क्या है। वी नो लिटल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई। वी नो लिटल अबाउट इट, हम इसके बारे में से, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ही जानते थे, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई, क्योंकि जो टेम्परेचर अर्थ का जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है। द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउज अस टू डिग डीप नॉर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ। और क्योंकि अर्थ अंदर से इतनी गर्म है इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हीट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट है, गर्म है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिग नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खोद सकते, और ना ही अर्थ के अंदर ज़्यादा अगर अंदर तक जाएं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके। से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस। 3 to 8 किलोमीटर अगर जाएं अर्थ के, तो उसके बाद ना तो हम ज़्यादा खोद सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, और ना ही उसमें कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता। 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। हावेवर, for extracting gold from mines, we have been able to dig as deep as 3.5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। और जबकि हमने, जैसे गोल्ड माइंस है, सोने निकालते हैं, सोना नीचे से निकलता है, सोने की खानों से की खुदाई हमने कहाँ तक कर ली है भाई, 3.5 किलोमीटर तक कर ली है बिलो द अर्थ सरफेस। यानी कि आदमी 3.5 किलोमीटर तक चला गया है नीचे। Our knowledge of Earth's interior is therefore based on the indirect observation like। इसलिए जो हमारी जो अर्थ के बारे में जो हमने अंदाज़ा लगाया है वो सिर्फ हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। हम डायरेक्ट नहीं गए हैं पृथ्वी के अंदर, क्योंकि हम 3.5 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाए हैं, तो हमने कुछ अंदाज़ा लगाया। किससे लगाया अंदाज़ा, द बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप जब आता है, उसमें कुछ वेव्स निकलती हैं, उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। उन वेव से उन वेव्स को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अर्थ का अंदर वाला पार्ट कैसा है, इंटीरियर कैसा है। और दूसरा क्या है, द ऑकरेंस ऑफ वोल्केनोज। जो वोल्केनोज हैं उनके कारण भी हमें पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर का पार्ट कैसा है, पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, वोल्केनोज आपको पता है ना, ज्वालामुखी जैसे क्या निकलता है, उसमें से लावा निकलता है। तो वो लावा कहाँ से निकलता है, अंदर से निकलता है, इंटीरियर से निकलता है। तो उस लावे को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है। अब डू यू नो में क्या है, सिस्मोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। और सिस्मोलॉजी क्या होती है, ऐसी साइंस है ये, ठीक है, जिसमें अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी की जाती है।
अब अर्थक्वेक क्या है? द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय इंटरनल मूवमेंट। जब पृथ्वी के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं तो उसके कारण अर्थक्वेक आता है, और शेकिंग और ट्रेमलिंग हिलती है और कांपती है क्या? अर्थ का सरफेस। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव देयर ओरिजिन एट ए फोकस इनसाइड द अर्थ। और जो ये वेव्स निकलती हैं जिससे हमें झटके लगते हैं, वो कहाँ से आती हैं भी? पृथ्वी के अंदर से उसका ओरिजिन होता है, पैदा होती हैं एट ए फोकस इनसाइड द अर्थ। और उसका जो फोकस है वो यानी कि जो जहाँ से निकलती हैं उसको फोकस कह देंगे, उसका फोकस अर्थ के अंदर होता है। दीज वेव्स दैन ट्रेवल टूवर्ड द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड विद डिफरेंट स्पीड। और जब पृथ्वी के अंदर से भूकंप पैदा होता है, जब फोकस से वो निकलता है, तो क्या कहेंगे भाई? दीज वेव्स देन, और जो वेव्स होती हैं, भूकंप जब आता है तो वेव्स पैदा होती हैं, और फिर ये वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ सरफेस की तरफ डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट स्पीड से वो क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस की तरफ आती हैं फिर वो, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जो सिस्मिक वेव्स हैं, जब भूकंप आता है तो वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग स्पीड से पृथ्वी के सरफेस की तरफ आती हैं। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बाय दे पास थ्रू। और ये जो स्पीड ऑफ द वेव्स हैं, जो ये वेव्स हैं, इनकी स्पीड अलग अलग होती है, जिस मटेरियल से वो गुजरेंगी उसके अनुसार उनकी स्पीड होती है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, दो तरह की सिस्मिक वेव्स बताई गई हैं। द पी वेव्स मीन प्राइमरी वेव्स विच कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम एंड इज़ फास्टर इन स्पीड। जो पी वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं, वो क्या होती हैं भाई? वो सॉलिड से और लिक्विड मीडियम दोनों से ही क्या कर सकती हैं? भी पास कर सकती हैं, और इनकी स्पीड थोड़ी तेज होती है। द एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स कहेंगे उनको। ऑन द अदर हैंड वी कैन पास थ्रू ओनली ए सॉलिड मीडियम। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास कर सकती हैं, ओनली ए सॉलिड मीडियम एंड टू एट ए लोअर स्पीड। और इनकी स्पीड जो प्राइमरी वेव से थोड़ी कम होती है, इनकी स्पीड कम होती है। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल्स अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। और इन्हीं वेव्स की स्टडी क्या करते हैं भाई? साइंटिस्ट करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट करते हैं, और पता लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। इन्हीं वेव्स से ही, इन्हीं सिस्मिक वेव से ही वैज्ञानिक अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी के इंटीरियर में क्या है। उनकी स्पीड को देखकर उन पता लगाते हैं कि ये किस मीडियम से होके गुजरी होंगी, तो उनसे पता लग जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। डू यू नो में क्या है? द डेवस्टेटिंग earthquake struck the Bhuj area of Gujarat on 26 January 2001. It killed thousands of people and caused extensive damage to property. अब एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001 को, और इस भूकंप में बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। बैरन आइलैंड इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया। और अंडमान निकोबार जो इंडिया में है, वहाँ पे भी एक बैरन आइलैंड नाम का एक एक्टिव वॉल्केनो है। यानी कि एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है कि उस वॉल्केनो में से अभी भी क्या है भाई? कभी भी लावा निकल सकता है, या लगातार लावा धुआं निकलता रहता है इसमें से। अब आ गया भाई स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर से कैसी है अर्थ? द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ का हम कह सकते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है उसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है। पहली लेयर है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर, ठीक है। अब क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट में क्या होता है? द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो ये क्रस्ट है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर है और सबसे पतली लेयर है ये, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो इसकी मोटाई है क्रस्ट की, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन टू द ओशन फ्लोर।
और ये जो कॉन्टिनेंट यानी कि जो जहाँ पे ज़मीन है, देखो पृथ्वी पर दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्टिनेंट्स हैं और दूसरी क्या है, ओशियंस हैं। एक तो समुद्र है और बाकी क्या है, ज़मीन है। यानी कि ये ज़मीन पे तो क्या होती है, इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और ओशन में यानी कि समुद्रों में ये कम होती है क्रस्ट की मोटाई। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ 60 to 100 किलोमीटर। और ये जो क्रस्ट की एवरेज मोटाई कितनी होती है भाई, 60 से 100 किलोमीटर तक क्या है भाई, माना जाता है कि ये क्या है, क्रस्ट की मोटाई है। बीनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स of the solid earth, the rock are rich in सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम। अब बीनीथ द सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। पृथ्वी के अंदर भी क्या है, रॉक्स ही हैं, ठीक है। जैसे बाहर रॉक्स हैं, पृथ्वी के चट्टाने हैं, ऐसी अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी क्या है, रॉक्स हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, ठीक है, द रॉक्स आर इन रिच, और जो रॉक्स पाई जाती हैं वो क्या है, उसको सियाल बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। जो पृथ्वी, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो रॉक्स होती हैं उसमें सिलिका, सियाल, सियाल SI से सिलिका बन गया और AL से एल्यूमिनियम, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सियाल इज़ मेड ऑफ हाइयर रॉक, लाइटर रॉक मटेरियल, और ये हल्का रॉक मटेरियल होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। अब हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा है इसकी लेयर, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। द बीनेथ द क्रस्ट इज़ ए वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड द मेंटल। जो क्रस्ट के नीचे जो थिक लेयर पाई जाती है, वेरी थिक लेयर पाई जाती है, मोटी जो परत पाई जाती है, उसको मेंटल बोलते हैं। द मेंटल एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। और इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी डेप्थ, इसकी गहराई कितनी होती है मेंटल की, 2900 किलोमीटर। द एंटायर मेंटल इज़ नॉट होमोजीनियस, और जो सारी जो मेंटल है वो एक जैसी नहीं होती। द मेंटल इज़ सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, नेमली द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। मेंटल को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज़ अप ऑफ 100 किलोमीटर इन डेप्थ। जो अपर मेंटल है उसकी जो गहराई है, या आप कह सकते हैं जिसकी वो मोटाई है, वो 100 किलोमीटर है। बियॉन्ड दिस लाइज द लोअर मेंटल, और 100 किलोमीटर के बाद क्या शुरू हो जाती है भाई, लोअर मेंटल शुरू हो जाती है। इट इज़ मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी कि सीमा। ये किससे बनी है भाई, ये जो लोअर मेंटल है ये किससे बनी है, अर्थ की। वह इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। डू यू नो में क्या है, द जोन डैट सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फीयर। जो वो वाला क्षेत्र, ऐसी जगह पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है, क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है, उसको मोहो और एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब आ गया, अगला आ गया भाई कोर। थर्ड जो लेयर है वो कोर है। द इनर मोस्ट, ये सबसे अंदर वाली है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। जो पृथ्वी का सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है भाई, उसको कोर बोलते हैं। द कोर हैज़ ए थिकनेस ऑफ 3470 किलोमीटर, इसकी इतनी थिकनेस होती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर। कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनर कोर और आउटर कोर। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल। और जो अर्थ के कोर में ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन और निकल पाया जाता है, निफे, ठीक है। NI से आयरन, निफे आयरन एंड निकल, NI से निकल, और फेरस से, फेरस का मतलब क्या होता है भाई, आयरन होता है, लोहा। इससे दो चीज़ें पाई जाती हैं इसमें ज़्यादा, आयरन और निकल। और द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अंदर का जो जो क्रस्ट, जो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो सारा जो सॉलिड रॉक है वो मोल्टन स्टेट में पाई जाती है, पिघले हुए अवस्था में पाई जाती है। ये आयरन है या निकल है, ये बिल्कुल पिघला हुआ होता है, ठीक है, मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट यानी कि पिघला हुआ, ये सॉलिड नहीं होता, ठीक है। समटाइम द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा कम्स आउट थ्रू क्रैक्स
और ज्वाइंट। और ये जो हॉट मटेरियल है इसको क्या, जो पिघला हुआ जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं भाई, लावा बोलते हैं। और ये कभी कभी जो अर्थ के क्रैक में से, ज्वाइंट में से बाहर आ जाता है, जिससे वोल्केनो आते हैं, जिससे वोल्केनो बनते हैं। व्हेन द मोल्टन मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम बीनीथ ए सी फ्लोर इट क्रिएट्स ए न्यू सी फ्लोर। अब देखो ये वोल्केनो समुद्र में भी पैदा होते हैं, समुद्र में भी हो सकते हैं ये। और जब ये व्हेन द मोल्टन मटेरियल, जब ये पिघला हुआ मटेरियल सी फ्लोर के नीचे से बाहर आता है तो एक ये नया सी फ्लोर बना देता है। यानी कि समुद्र के अंदर भी क्या बन जाता है भाई, नई चीज़, नया मटेरियल आ जाता है, नई चीज़ बन सकती है। समुद्र के अंदर भी क्या कहने का मतलब, पहाड़ हो सकते हैं, रॉक्स हो सकती हैं, या फिर ऑन द अदर हैंड द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन एंड प्लेटो। और जब ये लावा जब अर्थ के सरफेस यानी कि लैंड सरफेस पे आता है, जब ज़मीन पे आता है तो ये माउंटेन बनाता है और प्लेटो बनाता है। ठीक है, जब इसके समुद्र के अंदर आता है तो क्या होता है भाई, उससे नया सी फ्लोर बन जाता है, नए समुद्र की परत आप कह सकते हैं, अंदर उसका नया फ्लोर बन जाता है। और जब ये लावा, मोल्टन स्टेट वाला लावा जो क्या आता है भाई, लैंड सरफेस पे आता है तो ये माउंटेन बनाता है और प्लेटो बनाता है। अब इसका जो बच गया पार्ट उसको हम अगले वीडियो में करेंगे।